लोकसभा चुनाव के चलते दुष्यंत चौटाला ने जन नायक जनता पार्टी के हिसार जिले के कार्यकर्ताओं की पहली औपचारिक बैठक ली। दुष्यंत चौटाला ने बूथ मजबूत करने और लोगों की जन भावनाओं को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा की। जन नायक जनता पार्टी की तरफ से एक बूथ 10 यूथ कार्यक्रम और सदस्यता अभियान को लेकर भी चर्चा की गई। बीजेपी पर निशाना साधते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि बहुत से लोग चौकीदार बनकर घूम रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी नाम के आगे चौकीदार लगा दिया है। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु पर कटाक्ष करते हुए दुष्यंत ने कहा कि हैरानी तब होती है जब एक व्यक्ति अपने नाम में कैप्टन के साथ चौकीदार भी लिखता है। दुष्यंत चौटाला से उनके हिसार से चुनाव लड़े जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वह हिसार से अपनी दावेदारी मजबूत करेंगे, बाकी पार्टी का जो निर्णय होगा वह मान्य होगा। आज हिसार जिले की औपचारिक जन नायक जनता पार्टी की पहली बैठक है। आगामी लोकसभा चुनाव में किस प्रकार से अपने अपने बूथ को ताकत देनी और दोबारा एक पॉजिटिव एजेंडा के साथ कैसे जन भावनाओं में जुड़कर उनको इस चुनावी महासंग्राम में अपने साथ लेकर आए, कार्यकर्ताओं से उस पर चर्चा रहेगी। उसके साथ साथ एक बूथ 10 यूथ और सदस्यता अभियान का आज क्या स्टेटस है उसके ऊपर भी उन साथियों से हम चर्चा करेंगे कि आज जो देश के हालात हैं, कल से बहुत से लोग चौकीदार बनकर घूम रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी अपने नाम के आगे चौकीदार लगा लिया और हैरानी की बात है कि एक ऐसा व्यक्ति देखा हरियाणा प्रदेश में जो कैप्टन भी लिखता है और चौकीदार भी लिखता है। बुजुर्गों को आज इस तरीके से दर्शाने का काम कर रहे हैं कि इस देश के अंदर आज इतने चौकीदार आ गए। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ, खास तौर पर हरियाणा प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि 4.5 साल प्रदेश में इनकी सरकार को जमीन की दलाली इनकी सरकार में, इलीगल लैंड माइनिंग इनकी सरकार में, मेडिकल घोटाला इनकी सरकार में, जुडिशरी का पेपर लीक इनकी सरकार में, आज प्रदेश में जात पात का जो जहर फैला वो इनकी सरकार में फैला। हम बात करें प्रदेश के अंदर 3 बार मिलिट्री को आना पड़ा। अगर यही चौकीदारों की निगरानी में हालत थी तो वो गांव का चौकीदार जो आज 3,000 रुपये की तनख्वाह लेकर 16-16 घंटे काम करता है, उसका क्या अपराध था कि उसको एक साइकिल नहीं दे पाए, उसको एक टॉर्च नहीं दे पाए। आज केवल मात्र अपने नाम के आगे चौकीदार लिखने से मुख्यमंत्री जो उनके फेलियर रहे उसको छुपाने का काम नहीं कर सकते। जनता जवाब मांगेगी और जनता अब खड़ी होकर ऐसे चौकीदारों से पूछने का काम करेगी कि ऐसे घोटाले क्यों हुए, इनकी निगरानी के अंदर कैसे हुए, चौकीदार इसका जवाब दें। लोकसभा चुनाव को लेकर स्क्रीनिंग चली है सर जन नायक? बिल्कुल, हमारे प्रभारी नियुक्त करे गए और वो प्रभारी अपनी ओर पर तमाम साथियों से चर्चा करके उसके ऊपर काम करेंगे। कोई गठबंधन की संभावना है सर? मैं कमेटी का सदस्य हूँ, कमेटी जो निर्णय करेगी जरूर उस पर विचार। आप दिल्ली के प्रभारी हैं तो दिल्ली में भी अभी तो हमारा संगठन हमने खड़ा करना भी शुरू नहीं किया। पहली बैठक दिल्ली की कल शाम को हम रखेंगे, उसके बाद दिल्ली के जो हमारे पुराने साथी हैं उनसे सलाह मशवरा करें, पहले डिस्ट्रिक्ट वाइज यूनिट खड़ा करें, उसके बाद ये चुनाव करेंगे। सिंबल पर जो है सवाल उठ रहे हैं, कल अभय सिंह चौटाला ने भी एक तरह से कटाक्ष करने का। मैं तो ये पूछता हूँ, चप्पल में बुराई क्या है? चप्पल तो गरीब आदमी की पहचान है, अमीर की पहचान है, महिला से पुरुष की पहचान है, बच्चे से बुजुर्ग तक की पहचान है। आज मजदूर हो, किसान हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, मेरे ख्याल से तो हर आदमी चप्पल से जुड़ा हुआ है। और मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूँ जो हम पे कटाक्ष करते हैं, हम चप्पे चप्पे पे चप्पल पहुँचाने का काम करेंगे। एक एक व्यक्ति के पास इस चप्पल को पहुँचाएंगे कि वो समझे कि चप्पल में कोई बुराई नहीं। चप्पल तो अगर हम पुराने ज़माने में देखें तो श्री राम के खड़ाऊ भी थे जिनको 14 साल गद्दी पर रखकर अयोध्या में भरत ने राज किया था। हम तो इनको चौधरी देवीलाल के खड़ाऊ मानकर उनके पच्चीनों पर आगे चलने का रास्ता बना रहे हैं।
और अगर फिर भी किसी को लगता है कि चप्पल में बुराई, मैं तो मानता हूँ कि चप्पल एक ऐसा साधन है जो गंदगी पे, कांटों पर, दर्द से बचाने का काम करता है, पर कहीं ना कहीं किसी को पीछे नहीं धकेलता। चप्पल का तो 4000 साल का इतिहास है, हमेशा चप्पल ने किसी न किसी को आगे ले जाने का काम किया। दुष्यंत सिंह चौटाला हिसार से लोकसभा से इसमें दोबारा मैं तो मेरी दावेदारी ठोकूँ और तो पार्टी के निर्णय। बंद हो किसी थैंक यू।